ये एक 40 वर्षीय महिला का हाथ है। इस हाथ को देखकर मैं बताऊंगा कि इस हाथ में क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले ये एक चमचाकार हाथ है। ऐसे हाथ वाली महिला बातूनी स्वभाव की होती है। बातचीत करने में बहुत ज़्यादा बातूनीपत होता है ऐसी महिलाओं के हाथों में। और देखिए, अब इनके उंगलियों के बारे में बात करते हैं। ये इनकी मरकरी फिंगर, बुध की उंगली, इसकी लंबाई काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये सूर्य उंगली के दूसरे पोर तक नहीं पहुंच पा रही है। फिर भी ये बहुत नीचे से शुरू हो रही है, लो सेट है उंगली बहुत है। तो फिर भी इस उंगली के गुण ऐसे रहते हैं कि बोलचाल में, व्यवहार में ऐसी महिला बहुत कुशल होती है, ऐसा गुण इसमें होता है। अब देखिए, ये इनकी सूर्य की उंगली है। सूर्य की उंगली हल्की सी शनि उंगली की तरफ बेंड है, तो सूर्य की तरफ से इनको बहुत ज़्यादा अनुकूलता नहीं मिलेगी। अब देखिए इनकी शनि की उंगली, शनि की उंगली बिल्कुल लंबी स्ट्रेट है। तो जब भी उंगली लंबी स्ट्रेट ऐसी रहती है तो इच्छा शक्ति, मजबूत इच्छा शक्ति को दिखाती है ऐसी उंगली। अब देखिए, ये इनकी जुपिटर फिंगर, गुरु की उंगली। गुरु की उंगली काफ़ी अच्छी मोटाई में है और लंबाई में करीब करीब शनि उंगली के करीब करीब पहुंच रही है। जब भी ऐसी लंबी उंगली किसी भी महिला या पुरुष की होती है, जुपिटर फिंगर, गुरु की उंगली, तो ऐसे आदमी या औरत में ईगो की भावना बहुत ज़्यादा होती है। और साथ ही साथ ये लोग बहुत अच्छी क्वालिटी के लीडर भी होते हैं। लीडरशिप क्वालिटी इनकी काफ़ी अच्छी होती है और अपने ईगो को लेकर ये लोग बहुत ज़्यादा हर्ट होते रहते हैं। अपने ईगो को बनाए रखने के लिए ये किसी भी हद तक जाने की काबिलियत रखते हैं। और साथ ही इनके जुपिटर उंगली पर ये जो तिल है, ये निगेटिव प्रभाव देता है। ये व्यवहारिक पर्व पर है। व्यवहारिक पर्व पर होने से दाम्पत्य जीवन में इसका असर पड़ता है। दाम्पत्य जीवन में कटुता भी कई बार ये बढ़ा देता है। अब देखिए इनका अंगूठा, काफ़ी अच्छी लंबाई में, पीछे की तरफ बेंड, सीधा सा मतलब है, दयालु स्वभाव ऐसी महिला का होता है। साथ ही यौ का निशान, यौ का निशान जब भी अंगूठे पर बनता है तो ऐसी महिला या पुरुष बहुत तेज़ बुद्धि की होती है और बहुत ही भाग्यशाली रहती है। इसके साथ ही साथ अंगूठे पर ये तिल, जो कि तेज़ दिमाग की ओर इशारा करता है, ऐसी महिला का दिमाग काफ़ी तेज़ होता है और ये अच्छा संतान सुख, परिवार से लगाव, झुकाव, ये लाइनें दिखाती हैं। अब
इनके अगर तरक्की के ग्राफ को भी देखते हैं तो एक लाइन अगर बनाते हैं तो ये ऐसी लाइन बनाती है जो कि इनका जो कि इनका मर्क्यूरी माउंट काफ़ी लो सेट होता है। जब भी मर्क्यूरी माउंट लो सेट होता है तो आत्मविश्वास के लेवल में कहीं न कहीं कमी की ओर इशारा करता है। अब देखिए इनकी रेखाओं के बारे में बात करते हैं। इनकी ये जो हार्ट लाइन है, हार्ट लाइन का झुकाव कई ब्रांच के साथ माइंड लाइन पर, जो कि इनके तुनक मिजाज स्वभाव की ओर इशारा करता है। एक उम्र के बाद इनकी पति, बच्चों और घर वालों से तनातनी की ओर इशारा करती है ऐसी लाइन। इसके साथ ही इनके हृदय रेखा पर कई तरह के दबाव दिख पड़ते हैं मानसिक, जहाँ जहाँ भी लाइन मोटी होती है दिख रही है। मानसिक दबाव किसी न किसी वजह को लेकर आर्थिक, मानसिक, शारीरिक कुछ भी हो सकते हैं, दिख पड़ते हैं। अब देखिए इनकी माइंड लाइन काफ़ी रस्सी जैसी होती हुई आगे जाकर हल्की पतली पड़ती हुई, तो ये दिमाग में तनाव की ओर इशारा करती है। जब भी ऐसी रस्सीदार माइंड लाइन होती है, आगे पतली होती हुई मोटी लाइन, मानसिक तनाव हो सकता है किसी भी तरह के टॉपिक को लेकर, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, इस ओर इशारा करती है। और देखिए इनकी ये लाइफ लाइन इनकी देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि 60 के आसपास इनकी उम्र है। 60 साल के आसपास एक एवरेज उम्र इनकी है, इनके जीवन रेखा के हिसाब से। और इनकी भाग्य रेखा देखिए, भाग्य रेखा इनकी चंद्र पर्वत से शुरू होकर माइंड लाइन के पास जाकर ख़त्म, आगे कमज़ोर पड़ती हुई कई तरह की निगेटिव लाइन के साथ शनि पर्वत पर जा रही है, जो कि शनि की तरफ से नकारात्मक प्रभाव मिलना दिखाती है। और इसके साथ ही इनका अगर सूर्य पर्वत भी देखें तो इनका सूर्य पर्वत भी दबा हुआ, साथ ही लाइन भी उतनी कोई स्पष्ट नहीं है। तो उम्र के एक मध्यम उम्र के बाद ही इनको उचित मान सम्मान मिलने की ओर इशारा दिखाई पड़ता है। इसके साथ ही देखिए ये इनकी बुध रेखा जो है, बुध रेखा भी टूट टूट कर आगे बढ़ रही है। ऐसी जब भी बुध रेखा टूट टूट कर आगे बढ़ती है तो आदमी को पाचन संबंधी कई दिक्कतें हो सकती हैं। पेट से रिलेटेड पाचन संबंधी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ऐसे महिला या पुरुष को, जब भी ऐसे टूट टूट कर बुध रेखा आगे बढ़ती है। अब इनके अगर सभी पर्वतों की बात करें तो इनका गुरु पर्वत अच्छा उभार लिए हुए है, जो कि अच्छे दाम्पत्य जीवन की ओर इशारा करता है। और इनका शनि भी
मध्यम मध्यम शनि है इनका, जो कि बहुत ज़्यादा न अनुकूल न प्रतिकूल, एक साधारण शनि पर्वत है। और सूर्य पर्वत जैसा कि पहले बताया दबा हुआ है। एक मध्यम उम्र के बाद ही इनको उचित मान सम्मान मिलने की ओर इशारा करता है। बुध पर्वत इनका अच्छा है, उस पर कुछ खड़ी लाइनें भी है जो कि व्यवहारिकता की ओर इशारा करते हैं। किसी की भी मदद करना, किसी के मनोभाव को समझना, ऐसे पर्वत जब भी खड़ी लाइनें होती हैं इस ओर इशारा करते हैं। अब इनका अगर चंद्र पर्वत भी देखें तो इनकी भाग्य लाइन जो है, भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकल रही थी। तो ऐसे लोग सोच विचार बहुत ज़्यादा करते हैं, मन में कुछ न कुछ विचार चलते रहते हैं जिनका वास्तविक ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं होता। चंद्र क्योंकि मन का कारक है, कल्पना शक्ति का कारक है, तो इनकी कल्पना शक्ति में एक दिशाहीनता होती है। सोचने समझने कोई निश्चित दिशा नहीं रहती, मन में कई तरह के विचार आते रहते हैं जब भी चंद्र पर्वत से लाइन निकलती है। अब देखिए इनका शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत मध्यम, न बहुत ज़्यादा उन्नत न बहुत ज़्यादा विकसित, न दबा हुआ, लेकिन जब जब भी ये खड़ी लाइनें ऐसी आती हैं तो व्यक्ति का जुझारूपन स्वभाव की ओर इशारा करती हैं। कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में बगैर किसी की मदद लिए अपने समस्याओं को निपटने की क्षमता रखते हैं ऐसी महिला या पुरुष जब भी ऐसी खड़ी खड़ी लाइनें शुक्र पर्वत पर आती है। जुझारू प्रवृत्ति दिखाती हैं लाइनें। इसके साथ ही इनकी अगर उंगलियों की बात करें, इनकी उंगलियों पे नीचे पोर, जो कि भौतिक पोर बोलते हैं इनको, सभी पोरों पर खड़ी खड़ी लाइनें हैं। एक खड़ी लाइनें एक तरह से एनर्जी टावर है, संबंधित ग्रह पर एनर्जी पहुंचाने का काम ऐसी लाइनें करती हैं। जितने भी पर्व हैं, गुरु, शनि, सूर्य, बुध, इन सब पर खड़ी लाइनें हैं। तो जब जब भी ऐसी खड़ी लाइनें आएंगी उंगलियों पर तो एनर्जी ग्रहों की बढ़ जाती है। लेकिन इनके सभी उंगलियों के ऊपर ये आड़ी लाइनें भी हैं, सभी उंगलियों पे है, कम है कहीं ज़्यादा है। तो ऊपर का जो पर्व रहता है ये आध्यात्म का पर्व रहता है, तो इसमें दिक्कतें देता है। और ये लाइनें भी आड़ी सभी पर्वों पर है, सभी उंगलियों पर है, तो ये इन्हें आध्यात्म संबंधी दिक्कतों का सामना देता होगा। किसी भी तरह की पूजा पाठ या किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधियों में इनका मन नहीं लगता हुआ, ये इस ओर इशारा करती है। और इसके साथ ही देखिए इनकी उंगलियों में गैप, जब जब भी उंगलियों में ऐसी गैप आती है तो ऐसे आदमी या औरत के पास में धन नहीं रुकता। और ये लोग बहुत स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं, किसी के बंधन में रहना इनको बिल्कुल भी नहीं पसंद आता। अपने मन मर्जी के मालिक ऐसे महिला या पुरुष होते हैं। जब जब भी उंगलियों में ये गैप आएंगी, ऐसे गुण ऑटोमेटिक ऐसे महिला या स्त्री में, महिला स्त्री पुरुषों में आ जाते हैं।
इसके साथ ही इनकी अगर मणिबंध को भी देखें तो मणिबंध रेखाएं भी इनकी बहुत अच्छी नहीं है, टूटी फूटी, जो इनके उम्र के साथ खराब स्वास्थ्य की ओर इशारा करती हैं। इस हाथ में जो सबसे अच्छी बात है वो है इनका अंगूठा या साइन और ये तिल, जो कि इनकी तेज बुद्धि, दयालु स्वभाव और जुझारूपन की ओर इशारा करता है। और साथ ही इनकी ये जुपिटर फिंगर, जो कि इनके लीडरशिप क्वालिटी और इनके ईगो को बताता है। ये था इस हाथ के बारे में मेरा विश्लेषण। धन्यवाद।